की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल सुंदर साथ जी हमने दूसरी भौम की शोभा को देखा था। ये शोभा 10 मंदिर का एक हास, दूसरी भौम की क्या शोभा आई थी। धाम दरवाजे के ऊपर एक झरोखा, और ये झरोखों के ऊपर दूसरी भौम का बड़ा झरोखा। ये पहली भौम के ये झरोखे, इनको क्या कहते हैं? बड़े झरोखे, या फिर 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे। झरोखा भी कह देते हैं इनको, और चबूतरे भी हैं। ये चौक है, ये चबूतरे। अब हम अंदर चलते हैं। दूसरी भौम कैसे पहुंचे उसकी शोभा को बस 2 मिनट में वहां से हम पहुंचते हैं दूसरी भूमि में। फिर वहां भुलभुलवनी की शोभा को देखते हैं। धाम दरवाजे से अंदर गए हम, एक गली को पार किया और 28 स्तंभ के चौक को पार करके यहाँ पहली रसोई की हवेली में हमारा सीढ़ियों का मंदिर है। तो सीढ़ियों के मंदिर से हमने चलना है। सबको पता है यहाँ पे सीढ़ियों का मंदिर है। ये पहली रसोई की हवेली, 9 फिरावे हैं, जिसमें से पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों का मंदिर। वहां से हम लिफ्ट में पहली से दूसरी भौम में पहुंच गए। अब ये हम सोचो दूसरी भौम में है, तो यहाँ से हमें भुलभुलवनी के मंदिर की शोभा को कल हमने देखा था कि कैसे शोभा आई है। ये हमारी हर दिशा के 1500 मंदिर, ये 1500 मंदिर इधर, 1500 उत्तर, 1500 दक्षिण, 1500 पश्चिम और 1500 ही पूर्व में मंदिर आए हैं। तो हमारी भुलभुलवनी कहाँ पे है? उत्तर की दिशा में, जिसमें से हमारे 1200 मंदिर इधर से, यहाँ से 1200 मंदिर इधर से छोड़ने हमने, और 190 मंदिर हमने इधर से छोड़ने। तो बाकी कितने बचेंगे? 110 मंदिर के सामने हमारे भुलभुलवनी के मंदिर आए हुए हैं। जो कैसे हैं उसका ये नक्शा देख लेते हैं। ये देखो, ये 1200 मंदिर, ये हमारी 2 मंदिरों की हार जो चारों तरफ घूम रही है गोलाई में। 2 मंदिरों की हार, इसमें से 1200 मंदिर इधर के छोड़े, और ईशान कोने से हमने 190 मंदिर इधर से छोड़े। तो बाकी 110 मंदिर के सामने ये कितनी चौरस हवेलियां काटी हैं? 16 चौरस हवेली। जैसे ये 4, 4 8, 4 12 और 4 16, 16 चौरस हवेलियों को काट के यहाँ पे शीशे का मंदिर, यहाँ पे भुलभुलवनी के मंदिर बनाए हैं। ये हो गई इसकी बात। और अब इसके हम देखते हैं कि किस तरह से ये शीशे के मंदिर बने हुए हैं। ये हमारे 1200
12,100 मंदिर का एक ये पूरी जगह ली है उसने, जिसमें 12,000 मंदिर हैं और 100 मंदिर की ये जगह ली है। 100 मंदिर से मतलब यहाँ पे हमारा 64 का हमारा चौक है और 36 मतलब कि मंदिर की जगह 36 मंदिर की। रेज हैंड ज्योति जी ने क्या किया है, एक बारी उनको ऑन कर सकते हो? कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? उन्होंने लोअर कर लिया। ठीक है, ठीक है। ये 64 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा सेंटर का, बाकी हमारी 36 मंदिर की ये परिक्रमा हो जाती है। टोटल 100 मंदिर की जगह सेंटर की ली है और 12,000 हमारे ये शीशे के मंदिर, जो कैसे लगते हैं, इस तरह से ये दिखते हैं हमारे शीशे के मंदिर पूरे। पूरे ये शीशे के मंदिर हैं जिसमें दरवाजे हैं सब, लेकिन वो सब मिरर के ही बने हैं। ये देखो, ये बीच वाला, ये पूरा 100 मंदिर की जगह है, लेकिन बीच में हमारा जो चबूतरा है वो 64 मंदिर का है और 36 मंदिर की ये रौस, जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये 36 मंदिर की रौस, रौस वाली जगह। बाकी जगह हमारे ये शीशे के मंदिर इस तरह से नजर आएगी। बीच में परिक्रमा, यानी रौस से मतलब ये चबूतरे के बाहर ये परिक्रमा, और चबूतरे पर हमारे थंब लगे हुए हैं सेंटर में, और ये 64 मंदिर का चबूतरा। अब एक मंदिर का जो बयान होता है कि एक मंदिर में ये देखो दरवाजे हमें एक दो, इधर का भी दिख रहा है इधर का, वैसे वो दो दरवाजे होते हैं तो बीच में भी दरवाजा है एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने के लिए। तो ये सब शीशे के मंदिर दिख रहे हैं, शीशे के दरवाजे। तो बीच में सब सखियां खेलती हैं तो उनके प्रतिबिंब कितने हजार बन जाते हैं। ऐसे पूरा ये शोभा इस तरह से दिखती है। और जब हम सखियां बुलबुल अवनी का खेल करके खड़ो कली में जाना होता है तो सब हमारे यहाँ पे रास्ते बन जाते हैं। यहाँ पे कितनी गलियां बन जाती हैं यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से रास्ते बनते हैं खड़ो कली में जाने के लिए। अभी उसका बताएंगे कि खड़ो कली कैसे आएगी। सब रास्ते यानी कि वो शीशों में अपने आप इन मंदिरों में गलियां बन जाती हैं। अब ये देखो 4 गलियां इधर, 4 इधर, 4 इधर और इधर, गलियां चारों तरफ से खुल जाते हैं रास्ते जब सखियां खेलती हैं। उसके बाद जब खड़ो कली में स्नान करने जब जाना है, झीलना करने जाना है, तो उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो खड़ो कली कहाँ पे आई है हमारी, इसका देखते हैं। ये बुलबुल अवनी के मंदिर 16 चौरस हवेलियों को काट के बुलबुल अवनी के 12,100 मंदिर की जगह ली है, जिसमें 12,000 मंदिर, 100 मंदिर का सेंटर का चौक, जिसमें हमारी 64 मंदिर का चबूतरा, 36 मंदिर की हमारी परिक्रमा। अब यहाँ से हमने खड़ो कली जाना है, यानी कि टेरेस हमारा स्विमिंग पूल बना हुआ है, बिल्कुल कहाँ बना है एक सुंदर साथ बताएंगे। अभी हमने खड़ो कली ये बुलबुल अवनी की शोभा देखी है, तो ये कितने मंदिर की जगह ली है इसने पूरी, अभी हमने बात करी थी कितने मंदिर की जगह टोटल ली है ये वाली, ये कितने मंदिर की जगह है, उधर से कितने छोड़े, इधर से कितने छोड़े, सेंटर में कितने मंदिर की जगह ली है हमने। बहुत अच्छा प्रणाम लगता है, जी। सुंदर सा जवाब देंगे। हाँ जी बोलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। 110 मंदिर की दीदी। और इधर ईशान कोने से कितने छोड़े, 190। और वायव्य से एक 1200। 1200 मंदिर। तो 110 मंदिर, यहां से लेकर यहां तक 110 मंदिर। अब जी। क्या करना है, हाँ ठीक है बिल्कुल प्रणाम। प्रणाम जी। तो हमारे 40 मंदिर, मतलब कि 110 में से 40 मंदिर इधर के छोड़ो, 40 इधर के, तो बीच वाले 30 मंदिर की
जगह के अब बाहर खड़ोकली। पहले हमने क्या किया था, मंदिर के अंदर भूल-भुलवनी। अब भूल-भुलवनी के सामने खड़ोकली कहाँ पे आई है? अब इन मंदिरों के हमने देखने हैं, 110 मंदिर में से 40 इधर के मंदिर छोड़े, 40 इधर के छोड़े, तो बाहर की साइड खड़ोकली की शोभा, यानी कि ये जो खड़ोकली है, ये ज़मीन से आ रही है। अभी उसकी शोभा हम बाद में समझेंगे, जब ज़मीन की शोभा उत्तर दिशा की, जब हम लाल चबूतरे की शोभा समझेंगे, ताड़ वन की समझेंगे, तो वहां से ही ये एक कुआं ऊपर आता है, तो ऊपर आके ये खुल जाता है, जो कि टेरेस गार्डन हमारा बन जाता है इस तरह से। सॉरी, टेरेस स्विमिंग पूल हमारा यहाँ। तो ये 2 मंदिरों की हार ये चल रही है, इसके हमने 110 मंदिर में से 40 इधर के छोड़े, 40 इधर के, तो 30 मंदिर के सामने खड़ोकली की शोभा आई है। अब हम यहाँ से बुलबुलनी के खेल करके आते हैं। तो 2 थंबों की हार 3 गली को छोड़ा, 1 मंदिरों की हार को पार किया, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार किया, और यहाँ पे हमने दूसरे मंदिरों की हार को पार करते हैं, तो बस मुझे सामने क्या दिखेगा? एक पुल बना हुआ है, यानी कि एक सीधा रास्ता बना हुआ है, जो मुझे कहाँ पे लेके जाता है? खड़ोकली में। खड़ोकली की ये परिक्रमा है, और ये बीच में हमारे जल चबूतरे पर चांदों के द्वारा सीढ़ियाँ उतरी हुई हैं। 28 मंदिर की है, बाकी 2 मंदिर की उसकी परिक्रमा हो जाती है। टोटल जगह 30 मंदिर की ली है, तो 2 मंदिर की परिक्रमा 28 में जल होता है, 28 मंदिर में। तो हमें इजी वे में समझना है कि 30 मंदिर के सामने हमारी 30 मंदिर की खड़ोकली। इसकी एक और पिक्चर देखते हैं। इस तरह से, ये देखो पीछे वो नजर आ रहा है उसका निशान, बुलबुलनी के मिरर्स वाले। फिर ये मंदिरों की हार बनी हुई हैं, इनमें से जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो यहाँ पे खड़ोकली में पहुंच जाते हैं। ये खड़ोकली बनी हुई है दूसरी भूमि में, खड़ोकली की शोभा। बाकी हम नीचे से अभी बाद में समझेंगे, ऊपर से जब समझ रहे हैं तो एक किस तरह से खड़ोकली में आना है, वो शॉर्ट में अभी समझ लिया। अच्छे से जब खड़ोकली की शोभा को समझेंगे, तो उसका सारा वर्णन पढ़ेंगे कि नीचे से कैसे बनी है, ऊपर तक क्या-क्या बना है, उसकी शोभा को हम समझेंगे। इस तरह से हम खड़ोकली में आके यहाँ पे झीलना करते हैं, सब सखियाँ मिलके। और खड़ोकली की झीलना करने के बाद फिर हम चलते हैं वापस उधर मंदिरों से, मंदिरों के बीच में से होते हुए। कितने मंदिरों की हार आएगी यहाँ बीच में? 2 मंदिरों की हार, और फिर थंबों की हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियों को पार करते हुए फिर से हम बुलबुलवनी के मंदिर में, ये बुलबुलवनी के मंदिरों में आते हैं, और सेंटर वाले चबूतरे पे। वैसे श्रृंगार वहां भी कर सकते हैं, पर जिस हिसाब से लिखा हुआ है, तो यहाँ चबूतरे पे भी श्रृंगार, सब सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं, मिलजुल के यहाँ पे श्रृंगार होता है। ये शोभा हमारी दूसरी भौम की शोभा होगी। ठीक है आरती, आप इस चीज को रिवाइज करो, पूरी बुलबुलवनी की शोभा को, फिर हम तीसरी भौम की शोभा में चलेंगे। आरती को अनम्यूट कर दो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हम्म, हाँ जी, कौन सा नक्शा खोलना है आप बताओ? ये बुलबुलवनी सीढ़ियों वाले का ही? मंदिर से चलता है। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम दूसरी भूमि से सीढ़ियों वाले मंदिर से शुरू करते हैं। सीढ़ियों वाले मंदिर से हम दक्षिण की तरफ मुख कर कर चलना शुरू करते हैं। फिर पूर्व की तरफ मुख करेंगे और चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर आते हैं। बाहर आते 2 चबूतरों की शोभा, सुंदर शोभा दिखाई देती है। एक गली को पार किया, फिर 28 थंब के चौकों की सुंदर शोभा आएगी। चौक की शोभा देखते हुए फिर एक गली आती है। इसी गली में से हम उत्तर की तरफ मुख करके चलना शुरू करते हैं और ईशान कोने के गुर्ज तक आते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हमारा रंग महल 201 हांस में आया है, और
उत्तर दिशा में कुल 50 हांस आते हैं, जिसके टोटल 1500 मंदिर होते हैं। हमें वायव्य के गुर्ज से 1200 मंदिर छोड़ने हैं और ईशान कोण के गुर्ज से 190 मंदिर छोड़ने हैं और बीच में बचते हैं 110 मंदिर। 110 मंदिर के बिल्कुल सामने 2 मंदिरों की हारों को छोड़कर 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें टोटल 16 हवेलियां नहीं आई हैं दूसरी भूमि में। यहाँ पर बुलबुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। कुल 12,100 मंदिर बनते हैं। 100 मंदिर का मध्य में चौक आता है, जिसमें से 64 मंदिर का मध्य में कमर भर चबूतरा और 36 मंदिर की रौस आई है। चबूतरे के किनार पर कठेड़े की शोभा, मध्य में सुंदर गिलम सिंहासन और कुर्सियों की शोभा विराजमान है। और अब बात करते हैं बुलबुलवनी के मंदिरों की। बुलबुलवनी के मंदिरों की दीवारें, दरवाजे और छत, जमीन सब नूरमयी दर्पण के आए हैं, शीशे के आए हैं। यहाँ पर हर मंदिर के चारों दिशाओं में चार मंदिर आए हैं। यहाँ पर हम राज्य के साथ छुआ-छुई का खेल, पकड़म-पकड़ाई का खेल खेलते हैं। एक-एक स्वरूप के अनेक-अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। सखियाँ भागती-भागती अनेक मंदिर पार कर जाती हैं, लेकिन दीवार पर आए अक्सों में और वास्तविक सखी में फ़र्क नहीं जान पाती। जैसे ही सखी उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो छपाक से शीशे से टकरा जाती है और बहुत हुँ, हँसी होती है। हुँ, जो सखी गिरती है, वो खुद भी खुद के ऊपर बहुत हँसती है। सुंदर हुँ, सा जी, यहाँ पर सबसे कठिन होता है राज्य को पकड़ पाना, क्योंकि हुँ, राज्य बहुत कुशलता के साथ ये खेल खेलते हैं। सखियाँ उनकी आबा में ही खोई रहती हैं और प्रसन्न होती रहती हैं, लेकिन राज्य कभी उनके हाथ में आते ही नहीं है। हाथ नहीं हमारे आते। हाथ में नहीं आते हैं। हमारे हाथ में नहीं आते। हुँ, इसके बाद हम राज्य के साथ मध्य के चबूतरे पर बैठते हैं और उनके साथ इस रामत के सुखों का आनंद का बयान करते हैं। इस समय सखियों के ठहाकों की, हँसी के ठहाकों की गूंज गूंजती है बुलबुलवनी में। इसके बाद हम खड़ूकली में झीलना के लिए जाते हैं और बाहरी मंदिरों हार में श्रृंगार करते हैं। सुंदर साथ हुँ, जी, आइए राज्य से अर्जी करते हैं, पिया जी हम इस माया की भूल-भुलैया में बहुत बुरे फँसे हैं, जहाँ पे रोज़ दर्द सहते हैं, चोट खाते हैं। पिया जी अब हमें अपने घर आना है, जहाँ पर ना गिरने से दर्द होता है और ना टकराने से चोट लगती है। बस हमें यहाँ पे आपके पास आना है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी बुलबुलवनी से हमें आरती जी ने सीधा बन चलते हैं। यहाँ से भूल-भुलवनी की शोभा को हमने देखा, वहाँ की लीला को देखा। ये है हमारी दूसरी भोम की लीला। पहली भोम में क्या-क्या शोभा आई थी हमारी? चौरस हवेली, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। और दूसरी भोम में भूल-भुलवनी की शोभा, जो कि उत्तर में मंदिर बने हुए हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें, 12,100 और 100 मंदिर का बीच में चौक है, जिसमें चबूतरा 36 मंदिर का आया है। अब हम चलते हैं तीसरी भोम की शोभा में। तीसरी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठ प्रात, वन सींचत अमृत आघात। परिक्रमा ग्रंथ की
प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 80। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठ प्रात, वन सींचत अमृत आगात। तीसरी भूमिका की जो पड़साल है, यहाँ काफी लंबी चौड़ी जगह है। मुख्य द्वार के ऊपर की जगह में 4 मंदिर की ढलान है, जो बहुत ही विशाल द्वार के रूप में है। धामधनी 5वीं भूमिका से प्रातःकाल उठकर इसी पड़साल में मेहराबों के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से वनों को सींचते हैं। सभी वन व पशु पक्षी उनकी प्रेममयी दृष्टि से आनंद मग्न हो जाते हैं। तो ये परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई है। तो यहाँ से अब हमने दूसरी भौम से तीसरी भौम में चलना है, तो उसकी शोभा को हम देखते हैं। ये सुंदर साथ जी, ये हमारे धाम दरवाजे की ये शोभा, ये हमारा पहली भौम, ये दूसरी भौम के जो झरोखे, बड़े झरोखे, और ये है हमारी तीसरी भौम की जो पड़साल। इसका एक और नक्शा वो बड़े वाला देखते हैं। अब हमें यहाँ पे आना है। 10 मंदिर का जो एक हांस है, हमने पहली भौम के ये शोभा चबूतरों की देखी, बड़े झरोखों की, दूसरे भौम के झरोखों में कैसे आना था वो शोभा देखी। तो अब हम देखेंगे तीसरी भौम की ये पड़साल में कैसे हम सीढ़ियों के मंदिर से आएंगे। किसी सुंदर साथ को याद है दूसरी भौम की इन झरोखों में हम कैसे आते हैं? इसकी एक छोटी सी वीडियो एक सुंदर साथ की शोभा उन्होंने सुंदर साथ ने बनाई है। एक क्या कहते हैं उसको, मॉडल बनाया है, वो भी दिखाना है। पहले हम उसको देख लेते हैं कि कैसे ये शोभा आई है। दूसरी भौम के झरोखों में इन्होंने ये मॉडल बनाया है। ये देखो, ये हमारे मंदिर बना हुआ है और मंदिर से बाहर झरोखे में कैसे आना है उसका सारा मॉडल बनाया है। ये देखो, मंदिर के अंदर की शोभा कैसे, एक दरवाजा ये बना है। बड़ी पिक्चर करती हूँ थोड़ी सी। मंदिर के ये दरवाजा है और आमने सामने भी दरवाजा की एक मंदिर से दूसरी मंदिर में हम कैसे जाते हैं। और ये 3 सीढ़ी जो चढ़ना है दरवाजों से बाहर आने के लिए, ये 3 सीढ़ी ऊपर आना है, ये हमारे बड़े झरोखे में आने के लिए। तो ये मॉडल बनाया है कि अच्छे से सुंदर साथ को समझ में आ जाए। ये देखो हमारा ये दरवाजा, इस दरवाजे से जब हम अंदर गए तो हमारे को सामने क्या दिखते हैं, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार, और बीच की तो ये दीवार है। तो इन दरवाजों से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम बाहर झरोखे में आ सकते हैं। ये इस तरह से हम चढ़ेंगे तो बाहर झरोखे में पहुंच जाएंगे। सबको ये शेयर कर देंगे हम व्हाट्सएप पे। अब इसकी एक वीडियो दिखाते हैं। ये मॉडल बनाया है एक, कैसे ये मंदिर के अंदर गए। वो देखो सामने हमें 2 दरवाजे और वो जाली द्वार दिख रहे हैं, और कैसी 3 सीढ़ी बनी हुई है दरवाजों से बाहर झरोखों में जाने के लिए। ये जाली द्वार,
सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो बाहर हम झरोखे पे पहुंच जाएंगे। सोनू, समझ में आ रही? ये सब सही तरीके से दिख रहा है हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर बनाया और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वेरी कि नाइस। आपको, मतलब कि जैसे वो 3 सीढ़ी बताई थी ना, कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई 3 सीढ़ी कैसे चढ़ के हम झरोखे। अब ये देखो, बाहर से देखो ये चीज, आप ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो बाहर झरोखे पे आ गए। अब ये सीढ़ी भी पूरी दिखेंगी। ये देखो इधर से दिख रही है ना, यानी कि हमारा बाहर वाला जो झरोखा है वो 3 सीढ़ी ऊपर है। ये शोभा हमारी उस एक मंदिर की जिससे हमने बाहर झरोखे पे आना है। सुंदर साथ हमारे लिए बहुत कोशिश, जैसे ये सुंदर साथ तो क्या राजी करवा रहे हैं, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अनेक उपाय, कि एक उपाय कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें ये बात समझ में आ जाए और हम चितवन में इसको देखें, अपने मंदिरों को देखें, अपनी पड़साल को देखें, अपने झरोखों में खड़े होकर राज्य की साथ आनंद करें। तो ये तीसरी भौम की जो पड़साल, ये वाली पड़साल, अब हमें यहाँ कैसे आना है? दूसरी भौम का सबने देखा कि कैसे पीछे वाले मंदिरों से हम अंदर कैसे इन झरोखों पे आएंगे। 3 सीढ़ी दरवाजों के सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो ऊपर आ जाएंगे तो हम झरोखों पे पहुंच जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ कैसे पहुंचना है, इसकी शोभा को समझते हैं कि दूसरी भौम की सीढ़ियों वाले मंदिर से हम यहाँ कैसे पहुंचेंगे, उसको देखते हैं। यहाँ पे आना है हमने। अब इसके बीच में क्या क्या रास्ता होता है, इसको देखना है हमने। ये रही यहाँ आगे। अब हमारी वो जो छत है ना, वो एक हो गई। जो 2 भौम तक दोनों जो चबूतरे यानी कि जो झरोखे थे अलग अलग चल रहे थे, लेकिन तीसरी भौम पे आके ये 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा एक ही बड़ा झरोखा, बड़ी ढलान कह लो, ये बड़ा झरोखा बन जाता है। पूरा 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, ये बड़ा। अब यहाँ पे कैसे आना है? अब हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर कहाँ पे है, उस शोभा को देखना है कि सीढ़ियों वाला मंदिर ये पहली। एक सुंदर साथ मुझे बताएंगे कि प्रथम भौम में जो चौरस हवेली थी वहां पे दहलान आई है, तो तीसरी भौम में मंदिर में दहलान आई है कि दरवाजा आया है, क्या शोभा आई है? दहलान सिर्फ प्रथम भौम की रसोई की हवेली में है कि ऊपर भी दहलान है? ये बात हम पहले बता चुके हैं कि ढलान कहाँ कहाँ आती है। तो ऊपर वाली यानी कि 3rd फ्लोर में पहली चौरस हवेली में ढलान आएगी कि क्या शोभा आएगी? तीसरी भौम में हम पहुंच गए हैं। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तीसरी भूमि में दहलान नहीं आएगी, क्या आएगा वहां पे? दरवाजे और वही 2 थंबों की हार 3 गलियां। नहीं, मतलब कि उस जगह पे क्या आएगा? जो हमारी 11 मंदिर की दहलान थी, उस जगह पे क्या आ गया? मंदिर आएंगे, मंदिर, और बीच में बड़ा दरवाजा। दरवाजा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। अब हमें सीढ़ियों वाले मंदिर से
अपनी दक्षिण दिशा में, यानी कि अंदर आना है दक्षिण, क्योंकि हमें यहाँ बाहर पहुंचना है ना, इस जगह पे आना है। तो वहां से हमें आने के लिए अपना मुख दक्षिण की तरफ, जैसे सीढ़ियों के मंदिर से हम निकले, यहाँ सीढ़ियों के मंदिर से निकल के दक्षिण की तरफ मुख किया। फिर ये चौरस हवेली में है हम ऊपर, क्योंकि सीढ़ियों का मंदिर कहाँ पे है? पहली चौरस हवेली के अंदर। तो उसका दरवाजा भी तो आएगा। उस दरवाजे से मैंने अपना मुख कहाँ किया? पूर्व की दिशा में, यानी कि चांदनी चौक की तरफ, क्योंकि मुझे सामने आना है बालकनी में। पूर्व की तरफ मुख करके 2 दरवाजों को पार किया, यानी कि ये बड़ा दरवाजा है। दरवाजों को पार किया, फिर मैंने क्या देखा कि दरवाजों के बाहर ये 2 चबूतरे भी बने हैं। तो सुंदर सा, आपको ये पता है कि 2 चबूतरे पर कितनी मेहराब आती हैं? कितनी मेहराबें हमने सीखी हैं 2 चबूतरों के ऊपर? ये जो चबूतरे बने हुए हैं हर हवेली के बाहर, ये हम सब समझ चुके हैं कि चबूतरों के ऊपर कितनी मेहराबें आती हैं। तो इस दरवाजे से जब मैं बाहर निकली, तो मुझे बाहर कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे दिखेंगे। उन चबूतरों पर कितनी मेहराबें आई हैं? प्रणाम जी, 10 प्रणाम। मेहराबें आई हैं। 10 मेहराबें आई हैं। यहाँ पे 24 क्यों नहीं आई? हमने दीदी 24। 24 4 चबूतरे होते हैं, उसमें होती है कि 3 गलियाँ होती, इसमें 1 ही गली और 2 ही चबूतरे, इसलिए 10 मेहराब आएँगी। हाँ, 4 मेहराबें ये इस चबूतरे की, 4 इसकी और 2 ये बीच बीच के के दरवाजे की। दरवाजे की। बिल्कुल सही। यही पूछना था, क्योंकि हमें 24 मेहराबें समझी थी कैसे? आमने सामने हवेली के जो चबूतरे आते थे, तो 10-10 सामने और बीच की 4 थी। तो इसमें हमें कितनी दिखेंगी? 10 मेहराबें दिखेंगी। तो अब हमने बीच के दरवाजे से आ गए, तो जहां नीचे 28 स्तंभ का चौक है, बिल्कुल दूसरी भूम में भी 28 स्तंभ का चौक, तीसरी भूम में भी 28 स्तंभ का चौक। तो अब हम कहाँ पे हैं? तीसरी भूम में। तो तीसरी भूम के भी 28 स्तंभ के चौक में अब हम आ गए। मेरा मुख कहाँ, कौन सी दिशा में है? पूरब की दिशा में। मैंने चलना है सामने, यानी कि बालकनी में सामने, रंग महल के सामने। तो मेरा मुख है पूरब की दिशा में। तो मैं पूरब की दिशा में चलती चली जा रही हूँ। अब मुझे ये देखना है कि अब यहाँ पे क्या चेंज आया है। सब सुंदर साथ बताएंगे कि जब मैं धाम दरवाजे से, पहली भूम में धाम दरवाजे से अंदर गई, तो सबसे पहले क्या आएगा? अब जल्दी से क्वेश्चन होते रहेंगे और सब कंसंट्रेट से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जब हम धाम दरवाजे से अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे मुख्य पहले दरवाजा। धाम दरवाजे से अंदर गए तो क्या आया? मुख्य दरवाजा 2 मंदिर का। हाँ, उसको पार कर लिया, 2 दरवाजे को पार कर लिया, फिर क्या आ जाएगा? तो एक-एक दरवाजा दाएँ-बाएँ नहीं आएगा, 3 दरवाजे हो जाएंगे ना। आप दरवाजे को पार कर लो नीचे, फिर उसके बाद क्या आता है? हाँ, आप चल रहे हो ना मूल मिलावे जो की चबूत चितवन। दरवाजे के पीछे चबूतरा। नहीं, आप दरवाजे को, आप 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार किया आपने, धाम दरवाजे को पार किया, फिर क्या आएगा? और कोई सुंदर 10 साथ को। हाँ। 10 10 मंदिर का चबूतरा, दहलान। और कोई सुंदर साथ, साथ साथ किसी और को भी। किरण जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। सब वीडियो ऑन करेंगे तभी बोलेंगे। गली आएगी। गली गली आएगी। आएगी, उसके बाद 28 स्तंभ का चौक के बाद। यस। हाँ, है ना नीलम दीदी? हम्म, हम हाँ जी, दरवाजे को जब पार किया तो एक गली आती है ना, गली आती, हाँ। फिर 28 स्तंभ का चौक आता है ना? अच्छा, मैं इस 28 स्तंभ के आगे बोल रही। आगे नहीं, मैं अभी धाम हुँ, दरवाजे से चल रही हूँ, है ना? 100 सीढ़ी पार करी, अच्छा, धाम हाँ। दरवाजे को पार, क्योंकि ये एक चीजें गली अच्छे आएगी। से याद रखनी है, तभी मैं ऊपर की चीज को समझ पाऊंगी, नहीं तो समझ ही नहीं पाऊंगी। लिपिका अरोड़ा जी ने भी रेज हैंड किया, वो कोई बात नहीं, वो वैसे ही हो गया होगा। तो अब मैं, मुख मेरा, पहले मैं क्या कर रही थी? पूरब से पश्चिम जा रही थी।
जब मैं मूल मिलावे की तरफ चल रही थी तो पूरब से पश्चिम जा रही थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, पश्चिम से पूरब आ रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर आना है, तीसरी पश्चिम भूमि से के पड़साल में आना है। तो मैं पश्चिम से पूरब आ रही हूँ, तो मुझे पहले 28 स्तंभ का चौक दिखेगा। ठीक है, अब जहां नीचे गली आई है, धाम दरवाजे को पार करके जहां नीचे एक गली आती है, अब वहां गली पे शोभा यहाँ ऊपर बदल गई है, चेंज हो गई है। वहां क्या होगा, 28 स्तंभ के चौक में से यहाँ से 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएंगी, तो यहाँ एक चबूतरा बन जाएगा। 3 सीढ़ी ऊपर यहीं से उठ गया, ये चबूतरा बन जाएगा। अब वो कैसा दिखेगा उसको हम देखते हैं। वो ऐसा दिखेगा, जैसे ये 28 स्तंभ के चौक को पार किया, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, तो ये हमारा चबूतरा, 4 मंदिर का लंबा चबूतरा। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, तो ये यहाँ पे बिल्कुल 28 स्तंभ के चौक से ही 3 सीढ़ी ऊपर कर दी, तो ये 4 मंदिर का लंबा हमारा एक चबूतरा बन गया। इसको ऐसे समझते, ये देखो, ये 28 स्तंभ का चौक है, यहाँ से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, तो ये गली, जहां नीचे एक गली आई थी धाम दरवाजे को पार करते ही, उस गली की बिल्कुल सर के ऊपर तीसरी भूमि में यहाँ पे क्या बन गया, एक चबूतरा। अब कोई सुंदर साथ बताएंगे दूसरी भूमि में इस जगह पे क्या है? दूसरी भूमि में इस जगह पे क्या है? मैंने नहीं कल सुना, क्या है? हाँ जी, प्रणाम जी। कोई सुंदर साथ ने बोला था अभी कुछ? हाँ जी, वो पुष्पा आंटी हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, किसी और को। जहां दूसरी भूमि में यहाँ पे क्या है, इस जगह पे? हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ, गली है, एक गली। एक गली है, पहली हाँ भूमि में भी गली, दूसरी हाँ, भूमि में भी गली। अब तीसरी भूमि में हमारा क्या हो गया, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के यहाँ चबूतरा हो गया। फर्क चबूतरा। हमें बिल्कुल चेंज ऐसे करते जाना है। अब और आगे यहीं से हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा बनना शुरू हो गया। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आगे और क्या है, ये देखो, ये निशानी इस तरह से ये बन गया हमारा, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े और ये पिंक कलर का दिख रहा है, तो ये हमारा चबूतरा जहां नीचे गली आई थी। अब और आगे चलते हैं कि आगे क्या शोभा आई है। इस चबूतरे पे जो लीला होगी वो बाद में करेंगे। अब आगे चलते हैं, ये हमारी 10 मंदिर की जगह है टोटल। क्या था इस जगह पे, यहाँ पे धाम दरवाजा, बीच में सेंटर में धाम दरवाजा, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये एक एक 4 मंदिर इधर थे। दूसरा नक्शा दिखाती हूँ सही तरीके से। यहाँ पे हमारी ये धाम दरवाजे की सेंटर में ये जगह, दरवाजे के ऊपर ये दरवाजे की जगह है, और पास में हमारे ये इधर 4 मंदिर की जगह यहाँ तक बनती है। 4 मंदिर इधर, 4 मंदिर इधर, टोटल कितनी जगह लेते हैं वो जगह? 10 मंदिर के हाथ था ना, पहले धाम दरवाजा 2 मंदिर का, 4 मंदिर इधर, 4 इधर, तो ये पूरी 10 मंदिर का एक हाथ। अब ऊपर क्या चेंज आ गया, दरवाजे की जगह पे ऊपर दरवाजा नहीं है, और उसके दाएं बाएं यानी कि उत्तर और दक्षिण के एक एक मंदिर नहीं बने, तो ये यहाँ पे दहलान बन गई हमारी 4 मंदिर की लंबी और एक एक मंदिर की चौड़ी, और इसको मिला देते हैं तो पूरी 2 मंदिर की दहलान। ये चबूतरा कमर भर यहीं से उठ गया गली में, और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मंदिर हटा दिए, कोई गेट नहीं आएगा धाम दरवाजे का। दूसरी भूमि में यहाँ पे क्या है इस जगह पे, दूसरी भूमि में इस जगह पे क्या है, तीसरी भूमि में तो ये दरवाजा नहीं आया और पास का एक एक मंदिर हटा दिया,
तो ये हमारी दहलान बन गई, 4 मंदिर की दहलान। इसको कहते हैं चबूतरा, इसको कहते हैं दहलान। दूसरी भौम में यहाँ पे क्या आया है? ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बहुत पड़ेगा, सब सुंदर साथ थकेंगे नहीं। कभी पहली भौम में ले जाएंगे भाग के, और कभी दूसरी भौम में, और कभी तीसरी भौम में। सबको जोर से भागना है, सीढ़ियों में भाग भाग के देखना है कि मैंने दूसरी भौम में क्या देखा था। यहाँ की स्वीटी सीढ़ियां। दीदी, हाँ स्वीटी बोलो। दूसरी मोम में मंदिर आएगा और उसमें झरोखा आएगा, और सीढ़ियां आएंगी और बाहर की तरफ झरोखा आएगा। यहाँ पे क्या आया? ये दूसरी भौम में मंदिर होएगा ना यहाँ। बड़ा धाम दरवाजे का। हाँ, 2 मंदिर का वो लंबा, एक मंदिर का चौड़ा, और उसमें 2 हाँ जी। जैसे अभी दिखाया था मॉडल में, 2 हम्म। दरवाजे में सीढ़ियां, फिर झरोखा होएगा, झरोखे बड़ा की झरोखा। शोभा, बिल्कुल सही। अच्छे, क्योंकि हमें याद रखना है। और पहली भौम में तो यहाँ पे दरवाजा आया ही है, पहली भौम में दरवाजे के मंदिर, धाम दरवाजे का मंदिर यहाँ पे। और यहाँ पे 4 मंदिर आए थे, जिसमें से यहाँ एक मंदिर और कम कर दिया, इस दहलान को बड़ा बना दिया। तो ये चबूतरा और ये दहलान। अभी सब जगह की लीला बताएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। तो इस जगह को हम 10 मंदिर की दहलान भी बोला है चौपाई में, कि 10 मंदिर की ये वाली दहलान। वो क्यों बोला है, मैं चौपाई अभी पढ़ के बता दूंगी, कि जब यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो ये मंदिर हट जाते हैं। जब हम सुंदर साथ जब इकट्ठे बैठे होते हैं यहाँ पे बाल भोग के लिए या कुछ जरूरत होती है, तो मंदिर की जगह ये दीवारें सब हट जाती हैं, सुंदर दहलान बन जाती है पूरी बड़ी, ये वाली। और जब जरूरत नहीं होती, जब राजी यहाँ पे सेजिया बनी हुई है, नीलो पीलो मंदिर है ये बीच का, जब यहाँ दोपहर में विश्राम करते हैं तो यहाँ मंदिर बन जाता है। नहीं तो जब एक साथ सुंदर साथ बैठे हैं तो मंदिर हट जाते हैं, सुंदर दहलान बड़ी बन जाती है। अब हमें समझना ये है कि यहाँ से ही 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये चबूतरा यहीं से ही ऊपर होगी, ये चीज ऊपर। दूसरी भौम में यहाँ पे आके ऊंचा हुआ था, अब ये यहीं से ही कमर भर ऊंचा हो गया, ये वाला। तो ये हमारा चबूतरा। फिर इससे और आगे बढ़े तो ये हमारी पड़साल, 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी, ये पड़साल। और ये मंदिर बने हुए हैं। अब इन मंदिर में ये कौन सी दिशा है? दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा में नीलो ना पीलो बीच का मंदिर, यहाँ पे सेंटर वाली मंदिर में राजी का यहाँ पे सेज्या लगी हुई है, यहाँ पे दोपहर का आराम होता है। और यहाँ पे बाल भोग यानी कि हमारा ब्रेकफास्ट, नाश्ता हम सब मिलके यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये दहलान में राज्य महाराज की यहाँ पे चौकी लग जाती है, यहाँ पे हम मिल के राज्य का श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पे सिंहासन होता है, यहाँ पे राज्य अपने बाएं अंग श्यामा जी, राज्य हमारा पश्चिम की तरफ मुख करके बैठते हैं। तो श्री अक्षर ब्रह्म जी नीचे से आते हैं, तो उनको दीदार एक नजर से राज्य महाराज अपना मुख इधर करके दीदार देते हैं। तो ये सिंहासन यहाँ पे लग जाता है। इसकी शोभा अब हम देखते हैं एक एक चीज की। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, इन सीढ़ियों में क्या करते हैं हम, जो ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, 28 स्तंभ की चौक से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ पे राजी श्यामा जी अपना मांग भरते हैं, राजी श्यामा जी की। और श्यामा जी तिलक चंदन और फूलहार, जो भी राज्य की जो लीला होती है, हम सब कल इसको अच्छे से लीलाएं समझेंगे। यहाँ पे लीलाएं राज्य श्यामा जी की होती है। इस सीढ़ी पर क्या होता है, राज्य आते हैं एक सीढ़ी नीचे। अभी ये भी बताना है आसमानी मंदिर, ये हमारी पहली मंदिरों की हार दरवाजे के साथ जो चलती थी, और 28 स्तंभ के साथ दूसरी मंदिरों की हार। दक्षिण दिशा में पहला जो मंदिर है वो कौन से कलर का है, आसमानी
रंग का जो मंदिर है, यहाँ पे श्यामा जी का श्रृंगार हम सब सखियां मिलके यहाँ करती हैं। राज्य का श्रृंगार यहाँ पे चबूतरे पर होता है, दहलान पर। ये चबूतरा, ये दहलान, ये परसाल, सब पॉइंट नोट कर लें। थी मतलब कि तीसरी भौम की परसाल में हमें क्या क्या समझना है। एक तो इस चबूतरे को समझना है, इस दहलान को समझना है और परसाल को समझना है, नीलो ना पीलो बीच के मंदिर को समझना है और आसमानी मंदिर को। ये शोभा कि आसमानी मंदिर में क्या होता है, श्यामा जी का श्रृंगार, चबूतरे पे बाल भोग, दहलान पर श्री राज जी का श्रृंगार और यहाँ परसाल पर दोपहर का भोजन राज्य महाराज यहाँ करते हैं। और हम सब सखियां कहाँ करती हैं, हम सब सखियां किधर भोजन करती हैं, पहली भौम की रसोई की हवेलियों की दहलानों में। कितनी दहलानें आई हैं, सुंदर साथ बताएंगे, रसोई की हवेली में कितनी दहलान आई हैं, सब अलर्ट रहें। कितनी दहलान आई हैं? तीन दहलाने। अरे वाह, आप आई हो आज विधान जी। तीन दहलाने जी। आई है। तो पूरब की दहलान में भी भोजन करते हैं? नहीं, पूर्व की दहलान में जाते हैं वहां पर। हाँ, पूर्व की दहलान से तो अंदर जाते हैं, उत्तर और दक्षिण की दहलान में करते हैं। वहां भी कर सकते हैं, वैसे लिखा हुआ है कि किसी भी दहलान में हम बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी बैठ सकते हैं दहलानों में। ये हम भोजन नीचे करते हो। राज्य कहाँ करते हैं बेटा, राज्य महाराज? उन्होंने यहाँ पे म्यूट कर लिया शायद। कोई बात नहीं, राज्य करते हैं यहाँ परसाल में। और यहाँ पे और क्या लीला है, नीलो ना पीलो बीच का ये मंदिर, यहाँ पे राज्य सुखसेजा यहाँ पे लग जाती है दोपहर में। ये देखो यहाँ पे तखत लग जाता है जहाँ श्रृंगार होता है, एक एक छोटी छोटी चीज। ये आसमानी मंदिर, ये दूसरी मंदिरों की हार। कितनी मंदिर की हार है, 2 मंदिरों की हार, जिसमें 6000 मंदिरों की पहली हार और ये 6000 मंदिरों की दूसरी हार। अब आप इसमें सब ये नोट कर रहे हो कि इसमें से देखो मंदिर हट जाते हैं जब जरूरत होती है। मंदिर नहीं बनी हुई ना, जब जरूरत होती है ये मंदिर हट जाते हैं तो पूरी बड़ी दहलान बन जाती है 10 मंदिर की। मंदिर नहीं बने हुए ना यहाँ, तो ये भी शोभा हमारे दिल में होनी चाहिए कि जब दिल चाहा सब दीवारें चेतन हैं, जैसे भी चाहे वैसे हो जाती है शोभा। तो ये 10 मंदिर की ये बड़ी दहलान आ गई। ये सिंहासन, राज्य यहाँ बैठते हैं इधर और श्यामा जी उधर। अपना मुख कहाँ पे करा हुआ है, बिल्कुल नीलो पीलो मंदिर के सामने, यानी कि पश्चिम की दिशा में। ये यहाँ पे ये चबूतरा 10 मंदिर का लंबा छज्जा। ये लंबा छज्जा। अब देखो यहाँ नीलो पीलो मंदिर दिख रहा है, पीछे से हमें वो दहलान दिख रही है, ये पूरी शोभा। और ये नीलो ना पीलो मंदिर में सेजा, मंदिर के अंदर कठेड़े के साथ लगता हुआ सिंहासन। कठेड़ा पीछे और मुख किधर किया हुआ है राज्य ने, पश्चिम की दिशा में। तो ऐसे राज्य बैठते हैं। आसमानी रंग का मंदिर ये वाला, यहाँ पे श्यामा जी का श्रृंगार, ये आसमानी रंग का मंदिर। और इस तरह से ये मंदिर है।
सब सुंदर साथ को तीसरी भौम की पड़साल का कोई भी बाई चांस अभी कुछ लग रहा है तो हम एक दो सुंदर साथ से बात कर सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर एक दो पूछूंगी मैं। ये 28 स्तंभ का चौक मैं रिवाइज करती जा रही हूँ साथ साथ, किसी का कोई दिल में कोई बात हो 5 मिनट में ये रिवाइज हो जाएगी। हम 28 स्तंभ के चौक से ये यहां से आ रहे हैं, सीढ़ियों के मंदिर से दक्षिण की तरफ मुख किया, फिर पूर्व की तरफ आए तो दो हमें चबूतरे ये मंदिरों के दरवाजों से बाहर निकलेंगे तो दो चबूतरे दिखेंगी, ऊपर हमारे को सुंदर मेहराबें नजर आएंगी। फिर 28 स्तंभ के चौक पर आए, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के मैं चबूतरे पे आ गई, फिर चबूतरे से यहाँ पे दहलान, ये जहाँ पे नीचे धाम दरवाजे का मंदिर और साथ लगते एक एक मंदिर की जगह ली हुई है ये दहलान, और जरूरत पड़ती है तो ये सब मंदिर हट जाते हैं। तो ये 3-3 सीढ़ी मंदिर ये ऊंचे हैं ये वाले। अब इधर वाले मंदिर में यदि जाना होगा यानी कि चौथे मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन पूरा 10 मंदिर का ये कमर भर ऊंचा ही हो जाता है। तो यहाँ से आई तो पड़साल में आ गई। अब यहाँ से नीलो पीलो मंदिर में राजी का सुखसेजा, यहाँ दोपहर में आराम करते हैं, यहाँ सिंहासन लगता है, यहाँ पे राजी यहाँ बैठते हैं और बाएं अंग श्यामा जी, मुख उनका पश्चिम की तरफ। तो अक्षर ब्रह्म जी नीचे से आते हैं तो उनको दीदार देते हैं, और आसमानी रंग में मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार और राजी का यहाँ अपनी नजरों से यहाँ पे एक दूसरे को राजी श्यामा जी देखते हैं। उनका मुख होता है श्यामा जी की तरफ, श्यामा जी का राजी की तरफ। तो श्यामा जी जब सखियों के साथ आती हैं 28 स्तंभ के चौक को पार करके अपना मुख पूर्व की तरफ करके, तो यहाँ पे श्यामा जी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती हैं और राजी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तो ये लीला यहाँ पे इस तरह से सीढ़ियों पे होती है। और यहाँ पे हमारा राज्य का श्रृंगार। अब यहाँ पे राज्य के श्रृंगार में सुंदर साथ बताएंगे चरणों के श्रृंगार का वर्णन हम सब मिलके सुंदर साथ करेंगे। राज्य के चरणों का श्रृंगार, कोई भी सुंदर साथ बोल सकते हैं, राज्य के चरणों का श्रृंगार। और फिर एक सखी बताएगी श्यामा जी के चरणों का श्रृंगार। प्रणाम जी। ये प्रणाम जी। 28 स्तंभ का चौक सारे फ्लोर सब भौम में आएगा? हाँ जी बिल्कुल, सभी जगह। अच्छा, ये पूछना था भी 28 स्तंभ का चौक सब पूरी हाँ, भौम 9 सब भौम तक जगह आएगा पूरा? सब कुछ जो एक एक चीज, बस जहां जहां थोड़ा थोड़ा चेंज बताया है ना उसको याद करना है कि वहां पे क्या चेंज हुआ है, सेकंड फ्लोर पे क्या चेंज हुआ, थर्ड पे क्या। ये 28 स्तंभ का चौक सब जगह वैसे का वैसे ऊपर आता ये जाएगा, चेंज नहीं होगा, ये सब नहीं। जगह आएगा। हाँ, अभी तक जहां तक हमने सीखा है अभी तक हाँ सब जी, जगह हाँ आ रहा है ना? ठीक है। अभी सब हाँ जगह। जी, तो आप राज्य का श्रृंगार कराओ यहाँ नहीं पे। मैं नहीं करा रही। अच्छा, आप नहीं करा रहे, कोई और सखी कराएगी। ठीक है। कोई और सखी कराएगी। कुसुम आंटी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, राज्य के चरणों में झांझरी, घोंगरी, कांबी, कड़ले की शोभा है। हाँ जी। और श्यामा जी के? श्यामा जी के चरणों में भी 4 भूषण तो यही है, झांझरी, घोंगरी, कांबी, कड़ला, अनवट और बिछवा। और अनवट कैसा बना हुआ है हमारे श्यामा जी का? अनवट जो है दाहिने पांव में तो उसमें शीशा लगा हुआ है जिसमें से श्यामा जी अपना श्रृंगार देखती है। बाएं पांव में सिंपल अनवट है जिसमें नग लगे हुए हैं। आशु मेरे साथ है, दोनों अंगूठे के दोनों उसमें है शीशा के एक में ही है आशु को? हाँ जी दीदी, दोनों में आरसी का वर्णन मैंने हाँ, आपसे दोनों में आरसी हैं आंटी। नहीं, आरसी तो है दीदी, पर मेरे हिसाब से एक में है शीशा। अच्छा। हम फिर भी आपको हम ना कल चौपाई से आपको जरूर कोशिश करेंगे कि बताएं वो पढ़ के। चौपाई में, ठीक है।
क्योंकि हाथ में तो ठीक था कि दाहिने हाथ में श्यामा जी के होता है, दूसरे में छल्ला है, लेकिन चरणों में दोनों में बताया। फिर भी आशु आपको शायद, मुझे भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो चौपाई से अपन इस बात को सहूर करेंगे। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। अब हम पढ़ते हैं श्री जुगलदास महाराज जी की वृत्त। कोई सुंदर साथ नहीं जाएगा छोड़ के। मैं चाहती हूँ कि सब सुने इस बात को और सब मिल के चलेंगे। पिक्चर नहीं आ रही क्या सोनू? आ गई दीदी। हाँ, आ रही तीसरी है बूम ना? की ही आ रही है अभी। ओके ओके, मैं अभी वो खोल रही हूँ। हाँ, पीछे से आप एक क्वेश्चन पूछ लो, 1 मिनट मैं खोल रही हूँ पीछे। आशु कोई क्वेश्चन पूछ लो श्रृंगार का। श्रृंगार का दीदी? हाँ, कुछ भी राज्य का कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मीनू दीदी, हाँ जी, मुझे मैं क्लास के बाद पूछ लूंगी, कोई नहीं। आप आशु, आप क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अपन बात कर सकते हैं। तब तक मैं निकाल लिया है, एक ही बात है, आप बात करो। अच्छा, मुझे कोई लगा दिक्कत रिकॉर्डिंग बंद हो नहीं, जाएगी। नहीं ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, ये हमारी चलने दो इसी तरह का ऐसा। हाँ, बात ओ, करो आप। मुझे ना वो पूछना था, कल आपने बताया था ना कि जो दूसरी भूमि के बड़े झरोखे हैं उसके अंदर वाले मंदिर में आप खड़े हो, तो आपने पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां से। तो बाय चांस कल आत्मन ने आपकी फर्स्ट क्लास का वीडियो देखा था, एक ही। अच्छा अच्छा। तो उसने बोला कि वहां से चांदनी चौक दिखाई देगा। तो आपने बोला, आप शायद, आपका क्वेश्चन ये था कि वहां से एक्चुअली दीवार में दरवाजे दिखाई दे हाँ रहे थे, जी, तो हाँ मैं जी, समझ हाँ। रही थी वो कि आप हाँ, दरवाजे पूछ रहे हो। तो अच्छा मुझे अच्छा, ना हाँ। उसने क्वेश्चन पूछा उसके बाद कि चांदनी चौक वहां से सही में दिखाई देगा या नहीं देगा। मैंने कहा मीनू दीदी से पूछ के आपको क्लियर। हाँ, वैसे लॉजिकली तो मंदिर के अंदर से नहीं दिखेगा, क्योंकि बाहर मुझे जब उन झरोखों पे आना पड़ेगा, और वैसे नजर वहां की तो चेतन है, तो आप वहां अंदर से भी सब कुछ देख सकते हो। दोनों भाव हमारे इस तरह से ठीक होते क्योंकि हैं। उसमें जाली के दरवाजे भी हाँ लगे हुए हैं ना, तो हाँ, जाली लेकिन में से। हाँ, जाली में से भी दिख सकता है, क्योंकि चांदनी चौक बड़ा है, दिख भी सकता है। नहीं तो बाहर हम चबूतरे पे आना आए, पड़े। और लेकिन बच्चे का जो है वो बहुत अच्छा लगा कि उसने इस चीज को समझा, किस तरह से आई है वो चीज। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी लगी बात ना बच्चे की। आत्मन की हमारी। अच्छा, अब हम ये पढ़ रहे हैं। तीसरा हरफ ये है कि हमें दीदी, माशूक को। हाँ अभी जी, भी वो तीसरी भूम वाला ही दिखाई दे रहा है। ओके ओके, मैंने शेयर नहीं किया। आया था 1 मिनट के हाँ लिए, जी, फिर 1 चला गया। सेकंड के लिए आया था। ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ जी। अब आ गया। हाँ जी, हाँ जी, ये पढ़ा था हमने कि माशूक को हमने जिद से पकड़ना चाहिए। काम कोई भी हो, उसमें बड़ा और छोटा हर जगह माशूक ही और होना चाहिए। तो अपने माशूक को पतिव्रता की तरह हट जिद से पकड़े रखना है। हम लोग आज जो ये हमारी करवा चौथ के व्रत रखते हैं, सुंदर साथ, तो पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते, तो उनके लिए, अपने दुनिया के झूठे पति के लिए हम उनको उस जिद से पकड़ के वो सब व्रत रखते हैं। तो ये हमारे राज्य के लिए उन्होंने बोला है कि उनको पकड़ के रखना है, माशूक को प्रतिव्रता की तरह हट जिद से पकड़े रखना है। जैसे मरकट मूठ को पकड़े रखता है, वैसे ही अपने माशूक को पकड़े रखना है। यानी बंदर अपनी मुट्ठी में हट जिद से कुछ पकड़ता है, तो उसकी मूठ से छुड़ा नहीं सकते आप। वैसे ही हमें अपने माशूक को पकड़े रखना है। और जैसे हारिल, हारिल का मतलब होता है एक पक्षी है, अपनी चुंगल में लकड़ी यानी का तिनका पकड़े रखता है, जिसे उससे कोई भी छुड़ा नहीं सकता। ऐसे ही
हठ जिद से अपने माशूक को पकड़ के रखना है। उसी प्रकार सुहागिन की हद, कमाल और पूर्णता अपने माशूक खुदा से वहां तक है कि खुदा अलग रूप धर के उसके पास आए तो वह खुदा से ही सवाल जवाब करे कि जिस रूप में तुमने मुझे जागृत किया है और अकल दीदार दिया है, उसी रूप में आओ तो तुमसे दोस्ती मिलाप करूंगी। कितनी बड़ी बात है कि जिद कर रही हैं कि तुम उसी रूप में आओ जिसमें तुमने मुझे जागृत किया है, तब मैं आपसे मिलाप करूंगी। इस प्रकार से उस सूरत के सिवाय इस जिमी में जो खुदा ही आवे तो वह खुदा से किनारा पकड़ती है, यानी खुदा से ही दूर हो जाती है। उस मूरत यानी कि राजी की मूरत, उसी रूप में राजी मेरे सामने आओ। यानी सुहागिन की ऐसी जिद है कि जिस सूरत से उसने खुदा से प्रीत की है, उसी सूरत में खुदा आए तो ही उनसे दोस्ती मिलाप करती है। ऐसा ही पूर्ण भरपूर जिद्दी आशिक होता है। तो हमारा तीसरा हरफ ये है कि हमें जिद से राजी को पकड़ के रखना है, हठ से, कि राजी के अलावा मेरा कोई नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु